हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर ओपन करो चैनल को और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी पिछले लेक्चर हमने कवर किए हैं वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिनमें बी और कोण एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। इसके दो पार्ट हैं, उनको सिद्ध करते हैं और देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन और कर लेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। अब ये है हमारे पास इसका पहला पार्ट। ये दो त्रिभुज दे रखा है, कौन कौन से? एक तो ABC, ठीक है, और दूसरा है AMP। इनको हमको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। अगर दो कोण बराबर आ जाते तो समरूप सिद्ध हो जाएगा कोण कोण कसौटी से। ठीक है, तो ये देखो, एक तो हमारे पास है कौन सा? कोण M बराबर है कोण B, क्या है? 90 डिग्री। दूसरा है कोण A बराबर A, क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, क्योंकि ABC और AMP, ठीक है, दोनों में A कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। और दूसरा कोण M बराबर B, क्या है? 90 डिग्री से। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आसानी से हो गया। देखते हैं इसको। तो हमारे को क्या दे रखा है? दिया है, क्या दिया है? कोण M बराबर है कोण B, कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या है? A बराबर क्या आ जाएगा? कोण A बराबर क्या आएगा? कोण A। क्यों आएगा? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, ये हमारे पास दूसरा कोण आ गया। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? कोण कोण कसौटी से, कोण कोण डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज AMP के। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? हमारे को क्या सिद्ध करना है कि CA बटा PA बराबर है किसके? BC बटा MP के। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज AMP के। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था? त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज AMP के। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया था। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो क्या होगा? CA बटा PA, क्या होगा? CA बटा PA, ये दोनों संगत भुजा हो गई। और दूसरी संगत भुजा कौन सी होगी? BC बटा MP। ठीक है, BC बटा MP, ये हमको सिद्ध करना था। ये हम क्योंकि हमने CA बटा PA बराबर BC बटा MP क्यों किया? क्योंकि ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, समरूप हो तो इनके क्या होंगे? संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए हमने ये बराबर कर दिया और ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण कौन सा? EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H पर क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप किसके? त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए कि ये तीनों पार्ट करने हैं। मेरे को पता है आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। डायग्राम बनाते हैं इसका, डायग्राम बनाते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे को दो त्रिभुजों के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो त्रिभुज बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, इसके बारे में बोल रहा है। तो त्रिभुज ABC बनाते हैं एक। तो ये हमने त्रिभुज ABC बना लिया। और त्रिभुज एक कौन सा बनाना है हमको? त्रिभुज FEG। ठीक है, ये हमने त्रिभुज ABC बना लिया, ABC। और दूसरा कौन सा बनाना है हमको? FEG। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया। आगे क्या बोल रहा है हमको? CD और GH। CD यानी कि कोई C से निकलेगा, और क्या बोला? GH यानी कि G से निकलेगा। कोण ACB और कोण EGF यानी कि कोण
सी और कोण जी की बात कर रहा है। ऐसे समद्विभाजक है जो डी और एच पर क्रमशः त्रिभुज डी और एच यानी कि इनसे निकलने वाला तो कहाँ पर मिल रहा है डी, और इससे निकलने वाला कहाँ पर मिल रहा है एच पर। ठीक है, ये हमारे को बोल रहा है इन त्रिभुजों की ए बी और एफ ई पर मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, किसी कोण को दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बात बोल रहा है। एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया है, क्या दिया है हमको, समद्विभाजक दिया है, उनको लिखते हैं। तो लिखते हैं हम सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एफ ई जी के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। अगर समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसको, अतः कोण कौन सा ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा किसके, कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इस कोण का नाम ए, तो ये भी ए ही होगा, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बी होगा क्योंकि बराबर है कितना है ए। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें देखो, कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच बराबर होगा किसके, कोण ई जी एच के, कोण ई जी एच के कितना होगा बी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। आगे देखो हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड पार्ट क्या दिया है, दो त्रिभुज समरूप दिया है, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के, ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखते हैं हम अतः संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी या समानुपाती लिख लो यहाँ पर। ठीक है, समानुपाती होंगी। ठीक तो लिखते हैं, तो संगत कोण कौन से हैं, कोण ए बराबर तो हो जाएगा कोण एफ, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं हमको, समरूप दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी। ठीक है, तो इनको लिखते हैं हम, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लो। कोण बी बराबर हो जाएगा कौन सा, कोण ई, इसको समीकरण 4 मान लो। अगला कोण कौन सा है, कोण सी बराबर कोण जी, ये दोनों कोण बराबर कर लिए हमने, कोण सी बराबर कोण जी, तो कोण सी बराबर है कोण जी, इसको समीकरण 5 मान लो। ठीक है, अब देखो कोण सी का मान क्या है, कोण सी का मान ए प्लस ए, क्योंकि दोनों कोण इसी में ही है। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर है किसके, बी प्लस बी है, क्योंकि कोण सी और कोण जी बराबर है, तो क्या होगा 2a प्लस बराबर है किसके, 2b के। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा हमारे पास b, इसको समीकरण मान लो 6। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब आगे देखो क्या करते हैं हम, अब देखो हमने क्या कर लिया, जो दिया है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमको पहला पार्ट क्या बोल रहा है। पहला पार्ट बोल रहा है इसका, पहला पार्ट है सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के, ये हमारे को सिद्ध करना है। क्या कहाँ है सी डी, सी डी ये रहा, बटा जी एच ये रहा, बराबर किसके, ए सी बटा किसके, एफ जी के। यानी कि ये दो त्रिभुज हैं, अगर ये दोनों समरूप हो जाए, कौन कौन से, एक बार मैं डार्क करता हूँ इनको, त्रिभुज ए सी डी और कौन सा त्रिभुज एफ जी एच, अगर ये दोनों समरूप हो जाएं, ठीक है, तो ये अनुपात बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे को तीसरा पार्ट देखो, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करवा रहा है, समरूप भी सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो हम पहले तीसरे पार्ट को करते हैं, जिससे क्या होगा, पहला पार्ट आराम से
आसानी से खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखते हैं, पहले तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करवा रहा है, समरूप सिद्ध करवा रहा है। तो हम इनको समरूप सिद्ध करते हैं, फिर जिससे क्या होगा, यह अनुपात बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं पहले तीसरा पार्ट इसका। अब देखो, जो जो हमारे को क्या करवा रहा है, समरूप करवा रहा है, उसको हमने डार्क कर लिया। कौन सा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज डी सी ए, ठीक है, इस पर फोकस करना है। और दूसरा कौन सा है, त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है, इनको क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने दिया है में क्या सिद्ध किया था, दिया है में सिद्ध किया था कोण ए बराबर कोण एफ। यहाँ पर देखो कोण कहाँ पर है, कोण ए बराबर कोण एफ, ये हमने सिद्ध किया था, क्योंकि संगत वो दोनों त्रिभुज हमारे को समरूप दे रखे थे, तो इनके संगत कोण बराबर हमने किए थे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये देखो हमने कोण ए और बी भी क्या किया था, बराबर किया था, यानी कि कोण ये डी सी ए और कोण एच जी एफ बराबर है। कहाँ से, यहाँ से देखो ए बराबर बी, ठीक है, यानी कि जी और एच क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इनको भी हम लिखते हैं और आसानी से हो जाएगा। तो करते हैं हम, कोण ए बराबर है कोण किसके, एफ के, किससे, समीकरण नंबर कहाँ से, 3 से, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, दूसरा ये देखो कौन सा, डी कोण डी सी ए बराबर होगा, डी सी ए कहाँ पर चल रहा है, डी सी ए बराबर किसके, एच जी एफ के, कोण एच जी एफ के। ठीक है, क्योंकि ए बराबर बी, ये समीकरण कहाँ से, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से। ठीक है, ये दो कोण बराबर होंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, कोण 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 कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, ये हमारा आसानी से हो गया। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है तो करते हैं, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच, यह इसका संगत भुजा इसकी ये होगी। और दूसरा ए सी बटे एफ जी, ठीक है, ये हमारा इसकी दूसरी भुजा होगी। तो देखते हैं इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट लगा के करते हैं, इससे आगे करते हैं क्या होगा, ये है अतः त्रिभुज कौन से, डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ की संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, तो संगत भुजाएं लिखते हैं हम कौन सी, डी सी बटा, सी डी लिख लो है, डी सी बटा कौन सी होंगी, सी डी बटा एच जी, जी एच लिख लो, बराबर होगी किसके, ए सी बटा एफ जी के, ए सी बटा एफ जी के। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करवा रहा है हमसे, सिद्ध करवा रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, देखो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, डी सी बी, इसके कौन सा होगा, एच जी ई, इसमें ए बराबर तो बी है ही, किससे, समीकरण 6 से। और हमने बी बराबर ई भी निकाला था, कहाँ से, यहाँ पर देखो बी बराबर ई दे रखा है यहाँ पर, किससे, समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 देखो बी बराबर ई। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो बी बराबर ई हमने निकाला था, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या दे रखा था हमको, समरूप। तो ए बराबर ए होगा, बी बराबर बी होगा, सॉरी बी बराबर ई होगा, और सी बराबर कौन सा होगा, जी होगा। ठीक है, ए बराबर एफ होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समरूप, कौन कौन से त्रिभुज समरूप दिए थे, तो लिखते हैं हम यहाँ पर, कोण बी बराबर कौन सा होगा, कोण ई, कहाँ से, समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, ये हो गया। और कोण सी बराबर, सी मत लिखो इसको, कोण लिखो, कोण डी सी बी बराबर होगा किसके, कोण एच जी ई। क्यों होगा, क्योंकि ए बराबर बी है, समीकरण किससे, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से ये हमने निकाल लिया था पहले। तो क्या होगा, अतः कोण कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा किसके, कोण त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, ये हमारा समरूप होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है आकृति 6.4 में ए बी बराबर क्या है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई बिंदु पर है यदि एडी परपेंडिकुलर किसके है बीसी और ई एफ परपेंडिकुलर किसके एसी के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ ई सी एफ के। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आपके पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में जो डायग्राम दे रखा था वो हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, यानी कि ये बराबर क्या दे रखा है, ये भुजा दे रखी है, ए बी बराबर ए सी दे रखी है। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि अगर दो कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के दो कोण बराबर होते हैं, तो उनकी सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। और अगर सामने वाली भुजाएं बराबर होती है दोनों, तो उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी बराबर सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दे रखा है हमको। ठीक है, ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और क्या दे रखा हमको, त्रिभुज एबीसी में बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, ये इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आने पर एक बिंदु है। ठीक है, ए डी लंब है किस पर, बीसी पर। ए डी कहाँ पर है, ए डी ये रहा, इस पर लंब, किस पर लंब है, बीसी पर। ये हमारा क्वेश्चन देगा। ई एफ लंब है किस पर, एसी पर। ई एफ है, ई एफ लंब है किस पर, एसी पर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, इसको डार्क करते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, ई सी एफ के। इसको हमने डार्क कर लिया, ए बी डी समरूप है किसके, ई सी एफ, ई सी एफ। ये दोनों त्रिभुजों क्या करना, हमको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो इनको देखो आगे समरूप करते हैं। तो हमारे को क्या दिया है, हमको दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। तो लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी दिया है हमको। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या, कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। ये हमारा समीकरण 1 देखते हैं। ठीक है, अब किस किस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज कौन सी, ए बी डी व त्रिभुज कौन से, ई सी एफ में। देखते हैं हम क्या, बी बराबर, अब देखो त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ, ई सी एफ, इसमें देखो बी बराबर डी है, बी बराबर डी है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये क्यों है, क्योंकि इनके सामने वाली भुजाएं बराबर है। ठीक है, और देखो ये अगर 90 है इधर, तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो कोण डी बराबर कोण एफ बराबर कितना होगा, 90 होगा। कोण डी बराबर होगा कोण एफ, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो कोण कसौटी से क्या होगा, कसौटी से त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर पर क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। देखते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से आसानी से समझ में आएगा। अब देखो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी, ए बी बी सी और माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका कौन सी, पी एम समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है, यानी कि देखते हैं, हम लिखते हैं को क्या है, दिया है क्या, समानुपाती है। कौन सी भुजा, क्रमशः है, कौन सी भुजा, ए बी बी सी ए डी, त्रिभुज क्रमशः कौन सी, पी क्यू, यानी कि ए बी बटा तो पी क्यू क्रमशः। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, बी सी बटा कौन सी अगली क्रमशः क्यू आर बराबर है माध्यिका ए डी बटा पी एम। ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जिस भी भुजा पर होती है उसको बराबर दो भागों में बांटती है, यानी कि क्या होगा, बी डी बराबर डी सी होगा। ठीक है, इसमें भी दे देखो क्यू एम बराबर क्या होगा, एम आर होगा। ठीक है, माध्यिका का मतलब ये होता है। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमारे को क्या सिद्ध करवा रहा है, ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर की,
ए बी सी समरूप किसको करना हमको, पी क्यू आर के समरूप करना है, ठीक है। अब देखो ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनके अगर भुजाओं की बात करें तो हमारे को ए सी और पी आर का कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे तो हम नहीं कर सकते। अगर हम इस कोण को और इस कोण को बराबर कर दें, ठीक है, ये दो भुजाओं का अनुपात तो पहले ही बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। देखो अगर हम इस कोण को और इस कोण को बराबर कर देते हैं तो भुजा कोण भुजा से समरूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे को ये कोण बराबर कब होगा, जब त्रिभुज ए बी सी ए बी डी और त्रिभुज कौन सा पी क्यू एम को हम समरूप कर देते हैं तो ये कोण इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिससे ये बी और कोण कौन सा क्यों बराबर हो जाएंगे, जिससे आसानी से भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको आगे। अब देखो हम त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में देखते हैं। ए बी बटा पी क्यू ये भुजा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है, जिससे क्या होगा हमारे पास कोण बी बराबर कोण क्यों आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम त्रिभुज ए डी बी और पी क्यू एम में ए बी बटा पी क्यू दे रखा है और कौन सा दे रखा है बी सी बटा ए डी बटा पी एम दे रखा है, ए डी बटा पी एम दे रखा है। इन दो भुजाओं का अनुपात तो दे रखा है। अगर हम बी डी बटा क्यू एम निकाल ले, बी डी बटा क्यू एम निकाल ले तो इसकी तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी, जिससे ये कोण बराबर हो जाएगा। तो निकालते हैं हम इसको, कैसे निकालेंगे। माध्यिका किस पर आ रही है, माध्यिका बी सी पर आ रही है और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो बी डी बराबर क्या दे रखा है हमको, डी सी दे रखा, और इधर भी क्या दे रखा है हमको, क्यू एम बराबर एम आर दे रखा है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमको, ए डी माध्यिका दिया है, ए डी माध्यिका है, जिससे क्या होगा ये दोनों बराबर होंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा 2BD, ठीक है। यानी कि इस पूरी का दुगुना क्या है, इस बी डी का दुगुना क्या है BC, यानी कि ये दोनों बराबर तो हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, बी डी बराबर दिया हमको क्या CD, या फिर क्या लिख सकते हैं हम बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2BD, ठीक है। इसको समीकरण मान लो कितना, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। इधर भी देखो क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा क्यू एम, तो क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा क्यू एम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 का मान BC यानी कि BC और QR का मान कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 व 3 का मान कहाँ पर रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, रखने पर क्या होगा, तो रखते हैं AB बटा कितना है, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR। BC का मान कितना है यहाँ पर, BC का मान है 2BD बटा QR का मान कितना है 2QM बराबर है किसके, AD बटा PM के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM बराबर है किसके, AD बटा PM के। इनको देखो एक बार ये कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM और AD बटे PM, AD बटे PM। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण B बराबर कोण कौन सा होगा, कोण क्यों होगा, ठीक है। तो हम आगे करते हैं। अतः भुजा समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के, ठीक है। तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे। तो क्या होगा, कोण B बराबर कौन सा होगा, कोण क्यों होगा, ठीक है। कोण B बराबर कोण क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किस किस को समरूप करना है, अब करना है हमको त्रिभुज कौन से ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज
पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR में देखो, इन दोनों को क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक तो लिख सकते हैं हम AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, समीकरण 1 से। तो लिखते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं हम, AB बटा PQ बराबर किसके, BC बटा QR के, क्यों लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, किससे, समीकरण 4 से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। कल से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं आता तो कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।